ना तो कोई नॉर्मल व्यक्ति है, अगर टच भी कर दिया ना जीवन में, बात सुन लो, मैं अकेला हूँ, ब्राह्मण हूँ, जो हमारे प्रधानमंत्री की रक्षा नहीं कर सकता, हमारे पंजाब का क्या रक्षा करेगा? वो नशेड़ी है। इन लोग को जनता के सामने नंगा करा के चौराहे पे मारना चाहिए। ऐसे लोग को समझाना होगा कि आप 130 करोड़ जनता के प्रॉपर्टी हो, आप नॉर्मल व्यक्ति नहीं हो। पहला बात, उनकी जान को खतरा तो वहां से भागेंगे नहीं भैया। आपने तो अपने गुंडे और माफिया रखे हुए थे, और जो इमरान खान उनके सपोर्टर हैं। मगर अगर प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ को टच किया गया ना, तो कोई बाद में हिंदू जाएगा, मैं गोली मारूंगा 4 लोग को पहले, और मैं 4 गोली खाने को सीने में तैयार हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया, मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान। 5 जनवरी फिरोजपुर में पीएम मोदी की रैली, सामने थे प्रदर्शनकारी किसान, लेकिन सवाल ये उठता है, क्या वाकई खतरे में थी पीएम मोदी की जान? इस मुद्दे पे देश में बहस छिड़ गई है और लगातार यही सवाल उठ रहा है कि इतनी भारी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक आखिर कैसे हो सकती है। वहीं विपक्ष का लगातार कहना है कि इसकी जांच हो, और ये जो है ये ड्रामा था पीएम मोदी और बीजेपी की तरफ से। तो मुद्दा यही है और आज इसी मुद्दे पे हम बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। तो क्या लगता है, पहले तो ये बताइए, साजिश या फिर ड्रामा, जैसा कि विपक्ष कह रहा है? ड्रामा तो विपक्ष हमेशा करता है, और ये साजिश सोची झांसी साजिश थी पीएम को मारने की, जहाँ तक मुझे पता है। और ये प्रधानमंत्री जो है, आपको एक बात बता दूं, एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। जैसे कहा जाता है ये धरोहर जो है हमारा, ये सरकारी है ना, तो उसी तरह प्रधानमंत्री भी हमारे 130 करोड़ सरकार है, वो हमारे सरकारी हैं, ठीक है। वो प्रॉपर्टी पर्सनल प्रॉपर्टी सरकार की प्रॉपर्टी है, वो 130 करोड़ जनता की प्रॉपर्टी है, ना तो एक नॉर्मल व्यक्ति है। तो उनकी सुरक्षा को तहत देखते हुए, जैसे पंजाब के पास 70,000 पुलिस हैं, तो 70,000 पुलिस में उन्होंने वादा किया था 10,000 पुलिस देने का। तो उन्होंने अगर 1,000 पुलिस भी दिया होता तो ऐसा काम नहीं होता। जैसा हमारा भारत का देखते हो, हमारे भारत सैनिक हैं, वो हमारे काफ़ी देश पड़ोसी मुल्कों से हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो अगर आप 10,000 पुलिस वहाँ पर लगा दी होती, 1,000 पुलिस, तो ऐसा काम नहीं होता। आप 15 किलोमीटर दूर वहाँ से पाकिस्तान है आपका। हो सकता है सिद्धू जी तो मिले हुए हैं पाकिस्तान से, मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूँ। सिद्धू जी एक सरदार नहीं है, बेअसरदार है, क्योंकि जो उनको पता ही नहीं, राजगुरु भगत सिंह सिद्धू ने बलिदान जो दिया देशों के लिए, वो तो उसका तोड़ रहे पूरा रूल्स। वो तो उनके भूल गए, उनको राजगुरु को भूल गए, सबको भूल गए। वो गुरु नानक को भूल गए, जिनके बच्चों ने कुर्बानी दी थी, उसको भूल गए। तो सिद्धू जी ड्रामा करते हैं। आप ड्रामा में देखो, सिद्धू जी आते हैं कि मोदी जी आते हैं? वो तो कह रहे हैं कि ये जो पीएम मोदी बोल के गए हैं, ये पंजाब नहीं, पूरे पंजाबियत की अपमान है, ये मतलब अपमान है एक तरह। ये अपमान तो हमारे देश का 130 करोड़ जनता का, विदेशों में जो हमारे प्रधानमंत्री ने आज बताया, विदेशों में, मैं एक्चुअली प्रोफेशन से स्पेनिश और इंग्लिश टूर गाइड हूँ, मैंने देखा कि विश्व में आज मुझे किसी को पता चला कि हिंदुस्तान भी एक देश है। आज तक तो किसी ने हमको, विदेश तो घूमने सब जाते थे, ये नहीं कि मोदी जी घूमने जा रहे हैं, घूमने तो काफ़ी राजनेता गए, मगर आज तक कभी ये नहीं पता चला कि वहाँ पर वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर बन कर गए हों। वो तो एक नागरिक बन के घूमने गए थे, ऐसे करने गए थे। मगर मोदी जी ने तो सबको, अपने देश को 130 करोड़ जनता को प्रेजेंट करने गए। और लोग बोलते हैं उनके कपड़े सूट वगैरह देख लो। अगर नॉर्मल व्यक्ति हम चलते हैं रोड पे, किसी शादी फंक्शन पार्टी में जाते हैं, तो हमारे भी कोट्स होते हैं, सूट्स होते हैं, तो हम भी दिखाना चाहते हैं, अपने प्रेजेंट करते हैं अपनी फैमिली को। वो तो 130 करोड़ जनता जो उनकी फैमिली, उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। अब मोदी जी एक संत व्यक्ति हैं, और योगी जी संत साधु हैं। ये लोग, इनको परिवारवाद नहीं है, इनका कोई परिवारवाद नहीं है। अगर सीएम चन्नी की बात करें तो वहाँ का मुख्यमंत्री साफ कल उन्होंने कहा कि ऐसी सुरक्षा वाली तो कोई बात ही नहीं है, पूरे सुरक्षित थे पीएम मोदी, और हमारी तरफ से कोई गलती नहीं। आपको मैं वीडियो दिखा रहा हूँ मैडम, जो हुआ है मोदी जी के साथ, मैं उसका सबूत भी रखा हूँ। सबूत एक कांग्रेस पार्टी ने भी आज दिखाया है, एक ट्विटर पे वीडियो शेयर की है जिसमें बीजेपी का झंडा देखा जा रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, कहाँ बीजेपी का झंडा दिख रहा है? अभी एक कांग्रेस ने ट्विटर पे शेयर झंडे लेकर मोदी जी का विरोध कर रहे हैं लोग, ठीक है। और झंडा देख लो कहाँ मोदी जी का दिख रहा है। तो ये तो साजिश थी, प्रधानमंत्री को मारने की पूरी साजिश थी कांग्रेस वालों की। कांग्रेस ने, आप बात बताओ, राहुल गांधी और सोनिया गांधी कहती है हम ब्राह्मण हैं। कैसे ब्राह्मण हो गए, मुझे समझ नहीं आया। फिरोज गांधी से शादी किया था ना इंदिरा गांधी ने, वो कैसे ब्राह्मण हो जाता है जनेऊधारी? तो जैसा कि सिद्धू कह रहे हैं कि कुर्सियां खाली थी, 70,000 कुर्सियों पे 500 लोग भी नहीं थे। इसी बेइज्जती से बचने के लिए पीएम मोदी लौट गए। कभी कहो आप उत्तर प्रदेश आओ तो आपको पता चलेगा। उत्तर प्रदेश पंजाब सरकार में तो मोदी का विरोध करने के लिए तो वहाँ पर प्रशासन ही नहीं दिया आपने। पहला बात, उनकी जान को खतरा तो वहाँ से भागेंगे नहीं भैया। आपने तो अपने गुंडे और माफिया रखे हुए थे, और जो इमरान खान उनके सपोर्टर हैं, सिद्धू जी के जो सपोर्टर है, ये
पाकिस्तानी एजेंट है ये सिद्धू जी। सिद्धू जी, अरे इमरान खान का दावत खाने चल जा रहे हैं और वो हमारे सैनिक का सर काट के ले जा रहे हैं और वो दावत खाने चल जा रहे हैं। आप बोल रहे हो कि मोदी जी भी गए थे बिना बुलाए, तो हम शेर हैं भैया, हम बिना आपको न्योता देने की हमको ज़रूरत नहीं है। अगर हम हमारे देश में हमला करोगे तो हम बिना पूछे आपके धरती पे आ जाएंगे। जैसा आपने देखा होगा आज पिक्चरों में कभी दिखाया गया डॉन में कि आप हमारे मुल्क में नहीं आओगे, मैं आपके मुल्क में घुसकर जवाब देंगे। जैसे आपने देखा सर्जिकल स्ट्राइक, तो उसमें हमने अपना बदला लिया ना आपने, तो आपको उसका भी सबूत चाहिए। अपने माँ से कभी सबूत मांगा है कि आप उनकी औलाद हो सिद्धू जी? आपने कभी ये जो राजनेता हमारे भारतीय सैनिक से उसका पूछते हैं, सबूत मांगते हैं, कभी अपने माँ से पूछे कि उनकी माँ का औलाद है वो जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इसी तरह मैं कहना चाहता हूँ सिद्धू जी, जो घटिया आपकी फिल्म वाली लाइन है ना, वो किसी और को सुनाइएगा। हम 130 करोड़ जनता है, हमारे प्रधानमंत्री ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है हमारे हैं, ना तो कोई नॉर्मल व्यक्ति है। अगर उनको अगर टच भी कर दिया ना जीवन में, बात सुन लो, मैं अकेला हूँ, ब्राह्मण हूँ, और मैं एक बात चीज़ बता दे रहा हूँ, जो बोलते हैं कि ब्राह्मण मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, मैं उनको बताऊंगा ब्राह्मण कुल में जन्म मिलना छोटी मोटी बात नहीं, कोई टक्कर ले जा दुनिया में इतनी तो औकात नहीं। हम सारे ब्राह्मण भाई, पूरा समाज हम मोदी योगी जी के साथ में है। इस पे फिर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? गृह मंत्रालय को क्या एक्शन लेना चाहिए? उनको सीधे इस्तीफा देना चाहिए, वो उस लायक नहीं है सीएम बनने लायक। जो हमारे प्रधानमंत्री की रक्षा नहीं कर सकता, हमारे पंजाब का क्या रक्षा करेगा? वो नशेड़ी है, वो क्या रक्षा करेगा? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमारी एजेंसियों की तरफ से कोई चूक हुई ही नहीं है। मैं तो आपको और ये ड्रामा है। वीडियो में आपको चूक दिखाया ना, आप पीएम का काफिला आ रहा है, वहाँ तलवार लेके और लाठी लेके घूमोगे तुम कौन थे वहाँ पर? आर्मी सोल्जर थे कि क्या थे तुम? कि पैरा कमांडो थे कि मोदी जी की रक्षा करने तुम गए थे? पंजाब पुलिस क्या कर रही थी उस वक्त? तो पंजाब पुलिस की वीडियो में देखा जा रहा है कि वो चाय पी रही है, वो आंदोलनकारियों थी। हाँ, मजा ले रहे थे वो लोग, वो तो दे रहे थे, उनको भड़ासा दे रहे थे कि करो। और ये कह रहे हैं कि प्रभु राम के भक्त हैं हमारे मोदी और योगी जी, उनका रक्षा प्रभु राम ने किया है। मगर मोदी जी, ऐसे लोग का निंदा करना चाहिए, इन लोग को जनता के सामने नंगा करा के चौराहे पे मारना चाहिए। ऐसे लोग को समझाना होगा कि आप 130 करोड़ जनता के प्रॉपर्टी हो, आप नॉर्मल व्यक्ति नहीं हो। कांग्रेस कह रही है कि ठीक है, प्रधानमंत्री ही तो थे, 20 मिनट खड़े हो गए, क्या हो गया? अरे तो आप क्या उनको डॉक्टर मनमोहन सिंह समझा है कि साया में छुप के जवाब देते थे? कभी भी उनको आपने देखा है खुले में कभी स्पीच देते हुए देखा है आज तक? हमने तो उनको कभी नहीं देखा। 56 इंच का सीना देखो, खुले चुनौती देता है पड़ोसी मुल्क को। चाइना हमारा पड़ोसी मुल्क कहता था 2 मिनट में आक्रमण कर देंगे, पाकिस्तान कहता था। हमें कह रहे कि ये 56 इंच का सीना क्यों पंजाब से लौट आया आगे देख के आंदोलनकारियों? अरे कोई भी बाप रहेगा तो अपने बच्चों, मरते समय अपने बाप को, बच्चों को तो याद करेगा ना कि हमारे बच्चों का क्या होगा। 130 करोड़ जनता जो मेरी बच्चे हैं, उनका क्या होगा मेरे मरने के बाद? उनको उसकी तकलीफ थी, अपनी जान की चिंता होती ना तो धारा 370 नहीं हटाते, सीए एनआरसी नहीं लाते। अभी तो कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो वो भीड़ थी, जो प्रदर्शनकारी थे, वो बीजेपी ही ने ही इकट्ठा किया था, उसमें झंडा देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा, तो मैं ये कह सकता हूँ जो कश्मीर से हिंदू, ये ब्राह्मण शब्द पहले हटाइए, जो कश्मीर से मार के भगाए गए थे वो ब्राह्मण नहीं हिंदू थे और उन्हें नाम दे दिया गया ब्राह्मण का। तो मैं ये कहूँगा जो ब्राह्मण को मारने वाले थे वो कांग्रेसी थे। आप इस पे भी तो हमको विश्वास करोगे तब? हमें तो लगता है कांग्रेसियों ने वहाँ से ब्राह्मण हिंदुओं को मार के भगाया, उनकी बहु बेटियों का बलात्कार कांग्रेस ने करवाया, क्योंकि राजगुरु भगत सिंह सुखदेव फांसी पे चल रहे थे और गांधी जी, नेहरू जी और अंबेडकर साहब वकील थे ना, उनका केस क्यों नहीं लड़ा? अगर राजगुरु भगत सिंह फ्रीडम फाइटर नहीं थे तो भैया गांधी जी कौन फ्रीडम फाइटर थे? चरखे से आज़ादी ला रहे थे। उन्होंने बोला कि साउथ अफ्रीका गए तो बोल रहे एक गाल ट्रेन से एक फर्स्ट क्लास का टिकट लिया था उन्होंने, उनको जनरल में भेज दिया गया, तो वहाँ पर उन्होंने हिंदुस्तान का विरोध बना दिया कि अपमानित किया गया हिंदुस्तान को। और वो कहते हैं गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दे दो। भैया जी हम गांधी को नहीं मानते, हम नाथूराम गोडसे को मानते हैं, हम उनके भक्त हैं, बोलिए क्या कर लेंगे आप मेरा? नाथूराम गोडसे ने उनको बोला भी गांधी जी को कि गांधी जी हिंदुओं मारे जा रहे हैं, आप उनकी निंदा करिए, तो गांधी जी कहे सेकुलर खतरे में आ जाएगा। ये सेकुलर वर्ड कहाँ से आया मुझे नहीं आया समझ आया। 57 कंट्री इस्लामिक बन गई, एक भी कंट्री हिंदू नहीं बना। 100 करोड़ हिंदू क्या हिजड़ा है? और हम लोग को अकबर टाइम में हमारे दलित भाइयों को जो नाम दिया गया दलित का, वाकई में वो दलित है ही नहीं है, वो तो हमारे सगे हिंदू भाई हैं। आपने उनको दलित बना दिया गया और उनके लिए कानून अलग से लिखवा दिया कि 35% ला के अब पास हो जाएंगे। मगर अगर प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ को टच किया गया ना
तो कोई बाद में हिंदू जाएगा, मैं गोली मारूंगा 4 लोग को पहले, और मैं 4 गोली खाने को सीने में तैयार हूँ, क्योंकि वो हमारे देश के रक्षक हैं। जब से मोदी जी, योगी जी आए, मेरा देश जितना सुरक्षित था पहले नहीं था। कोई भी बंदा शौचालय समझ के बम फोड़ जाता था। 2002 में मेरा एक परम मित्र इंग्लिश गाइड था, बम ब्लास्ट में उसकी मौत हो गई। उसका जिम्मेदार कांग्रेस है। अगर आज बताइए कहाँ दंगा हो रहा है उत्तर प्रदेश में, भारत में कहाँ दंगा हो रहा है, एक भी दंगा गिना दीजिए। पंजाब का नाम खराब हो रहा है। पंजाब तो पहले से नशेड़ियों का देश बना दिया गया। सिद्धू के ये जो आपका है पूरा नशेड़ी बना दिया गया पंजाब को। पंजाबी वीर थे हमारे। आपने गुजरात में देखिए शराबबंदी है और लोग कहते हैं शराब बिकता है, मैं मानता हूँ गुजरात में बिकता है। जैसे व्यक्ति रोज शराब का बोतल एक खरीद के पी रहा है जो 60 रुपए का मिल रहा है, उसी शराब को आप 10,000 का ब्लैक में 500 का खरीदोगे तो रोज तो नहीं पी पाओगे ना। उससे आपकी सेहत तो बरकरार रहेगी, बचे रहोगे ना। हम ये नहीं कहते कि बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, मगर बीजेपी एक देशभक्त पार्टी है। फिर अभी बयान आया है कि कितने साल योगी जी मोदी प्रधानमंत्री रहेगा और योगी कितने दिन सीएम रहेगा, फिर तुम्हारा क्या हाल होगा याद रखना। तो मैं उनको बता दूं 200 साल तक आपने हम हिंदुओं पर राज्य किया, मुगलों ने, आज तक हिंदू को नहीं खत्म कर पाए। चले जाएंगे मठ में और मोदी जी चले जाएंगे हिमालय पे, तो कौन संभालेगा फिर? देख लेंगे। उनको हम तो पहले तो जाने नहीं देंगे। अगर मोदी जी योगी जी मठ में चले भी गए तो हम हिंदू जिंदा हैं देश को बचाने के लिए। और जो अवैसी जी को मैं जवाब देना चाहता हूँ उन्हीं के लैंग्वेज में, ये मोदी को मोमो मत समझना, समझ गए? वो टाइम बम है और उससे डरना बेटा। अवैसी वो 130 करोड़ का जनता का रक्षक है। वो कोई धर्म को नहीं मानता है, सब धर्म का सम्मान करता है। वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज पानी पेट्रोल अगर महंगा है 5 रुपया तो सब व्यक्ति के लिए कि हम अंधभक्त हैं मोदी के, हम तो बोल रहे हैं हम अंधभक्त हैं। क्या मेरे लिए 80 रुपये का मिलेगा पेट्रोल हमको? आप गैस सिलेंडर पे बोलते हो। आप मोदी जी से आपको राशन भी भीख नहीं लेना चाहिए। 130 करोड़ जनता हिंदुओं और भिखारियों कभी भी राशन भी मत लो। मैं कह रहा हूँ हमें मोदी जी योगी जी से सिर्फ 2 चीज़ चाहिए और बाकी चीज़ के 500 रुपये दाम बढ़ा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। एक शिक्षा दो कि हमारा आने वाली पीढ़ी शिक्षित हो, समझे कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। जिन्होंने हमारे देश के संविधान को लिखा कभी उन्होंने पढ़ा नहीं, और जिन्होंने पढ़ा उन पे कानून लागू होता नहीं है, और जिन पे कानून लागू होता है उनको जानकारी नहीं कानून के बारे में। और हमेशा बताया कि अकबर महान थे तो महाराणा प्रताप क्या उनके बाप थे? और बोल रहे हैं 130 करोड़ जनता को ख़त्म कर दे, 100 करोड़ जनता को अवैसी जी ख़त्म कर देंगे 15 मिनट में। अवैसी जी जिस दिन हिंदू अपने पे आ गया ना, आपको पाकिस्तान का रास्ता दिखा देंगे। और अपनी औकात में रहकर बात करना हिंदुओं से।